जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। बोलो जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। राधा पार्थ सारथी गौरा निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विश्ववाद परमहंस परिव्रजगाचार्य श्रोत्रषद श्री श्रीमद दिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सारी गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 और श्लोक संख्या 52। नारद उवाच नारदः उवाच प्रश्नः एवं हि सच्छिन्नः भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतः गुह्यं निशाम्य सुनिश्चितं। प्रश्न एवं हि सन्निच्छो सच्छिन्नो प्रश्न एवं हि संचिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशाम्य सुनिश्चितम्। नारद उवाच प्रश्न एवं हि संचिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशाम्य सुनिश्चितम्। प्रश्न एवं हि संचिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशाम्य सुनिश्चितम्। माताएं नारद उवाच नारद ने कहा प्रश्न एवं इस प्रकार ही निश्चय ही संचिन्न उत्तरित भवतः तुम्हारा पुरुष ऋषभ हे श्रेष्ठ पुरुष अत्र यहाँ में वदतः
मैं जिस तरह कह रहा हूँ गुह्यम रहस्यपूर्ण गुप्त निशाम्य सुनो सुनिश्चितम भली भांति निश्चित किया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। महर्षि नारद ऋषि ने आगे कहा, हे महापुरुष, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा है मैंने उसका समुचित उत्तर दे दिया है। अब एक अन्य आख्यान सुनो जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है और अत्यंत गुह्य है। तात्पर्य सुनिए। श्री नारद मुनि स्वयं ही राजा भरिष्मान के गुरु का कार्य कर रहे हैं। नारद की यह आंतरिक इच्छा थी कि राजा उनके उपदेशों से तुरंत सभी कर्मकांड बंद कर दें और भक्ति करने लगें। किंतु सब कुछ समझते हुए भी राजा अपने कार्यों को बंद करने के लिए तैयार ना था। जैसे कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, राजा अपने पुत्रों को बुलाने वाला था जो तपस्या करने के लिए घर से दूर गए हुए थे। उनके लौटने पर वह उन्हें राज्य सौंपकर छोड़कर बाहर जाना चाहता था। अनेक लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वे प्रामाणिक गुरु बनाकर उसकी बातें सुनते हैं, किंतु जब गुरु कहता है कि घर छोड़कर भक्ति करो तो वे हिचकिचाते हैं। गुरु का ये कर्तव्य है कि शिष्य को तब तक उपदेश देता रहे जब तक उसकी समझ में ना आ जाए कि यह भौतिकवादी जीवन शैली अर्थात कर्म कांड तनिक भी लाभप्रद नहीं है। वास्तव में मनुष्य को प्रारंभ से ही भक्ति करनी चाहिए, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, उपदेश दिया है। कौमारमाचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतम इह, भागवत 7:6-1। वेदों के सभी आदेशों के अनुसार हमें समझ लेना चाहिए। जब तक हम कृष्ण चेतना तथा भक्ति ग्रहण नहीं करते, हम इस संसार में भौतिक कर्मों में अपना समय व्यर्थ गवाते हैं। इसीलिए नारद मुनि ने एक अन्य वृतांत सुनाने का निश्चय किया जिससे राजा गृहस्थी को त्याग सके, तुरंत त्याग सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राजा प्राचीनी भरिष्यद को उपदेश दे रहे हैं नारद जी। और इस प्रसंग में हमने बहुत सारी रूपक कथाएं सुनी हैं और उन रूपक कथाओं के माध्यम से, उपमा के माध्यम से नारद जी राजा प्राचीनी भरिष्यद को बार बार यही संकेत दे रहे हैं कि भगवान की शरण लो, शुद्ध भक्ति को अपनाओ, कर्म कांड के अनुसार अपना जीवन बिताओगे केवल तो उसका कोई विशेष लाभ होगा नहीं। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, अमृत बोलिया जेवा खाए, नाना योनि सदा फिरे, कदरिये भक्षण करे, तार जन्म अधः पाते जाए। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कर्म कांड और ज्ञान कांड जो है केवल विषयों का भांड है। श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी ने एक जगह तात्पर्य में भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल की जहाँ कथा प्रारंभ होती है वहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने तात्पर्य में कि 80 शास्त्र हैं ऐसे जिसमें कर्म कांड के बारे में वर्णन है। ऐसे 80 शास्त्र हैं। तो ये कर्म कांड वेदों का एक भाग है और इस कर्म कांड के द्वारा कोई अगर पुण्य कर्म करता है
तो ऊंचे लोगों की प्राप्ति होती है। लेकिन इसका खंडन किया है नरोत्तम दास ठाकुर, यहाँ बता रहे हैं कि उनको क्या करना पड़ेगा, जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। या जीवन में संघर्ष करने का मतलब ये है केवल इस जीवन में नहीं, जन्म जन्मांतर तक संघर्ष करना पड़ता है। सो संघर्ष क्या है? संघर्ष ये है कि बार बार शरीर स्वीकार करना, भौतिक शरीर स्वीकार करना, जो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरा हुआ है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो बार बार इस शरीर का दर्शन करना, बार बार जन्म का दर्शन करना, बार बार बुढ़ापे का दर्शन करना, बार बार बीमारियों का दर्शन करना, ये कोई बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। तो यही बता रहे हैं कि नाना योनि सदा फिरे, कहने का मतलब है कि कई योनियों में भटक रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हर प्रकार की तुच्छ वस्तुएं खा रहे हैं। कदरे भक्षण करे, सोचते हैं कि बहुत अमृत है, कर्मकांड में बहुत अमृत है, इसके द्वारा हम लोग ऊंचे लोगों की प्राप्ति करेंगे। लेकिन जब वहां जाके पुण्यक्षण हो जाएंगे तो वापस इस पृथ्वी में आना पड़ेगा। ज्ञान कांड के द्वारा कोई एकत्व की प्राप्ति करना चाहता है, संसार के दुखों से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन वहां पर भी शाश्वत आनंद नहीं है, क्योंकि वहां पर भी हमेशा जीव रह नहीं पाता है बिना सेवा के। तो पुनः मुशी का भवा, वापस उसको इस संसार में आना पड़ता है। और बता रहे हैं कि नाना प्रकार की योनियों में प्रवेश करके वो तुच्छ वस्तुएं खाता है और निंदित होता है अपने कार्यों के लिए। तथाकथित इंद्र तृप्ति करके वो सोचता है कि बहुत अच्छा कर रहा है, वो आज बड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में उसको दुख मिलेगा। जो भी वस्तु आज आपको सुख दे रही है, या जो भी व्यक्ति आपको सुख दे रहा है आज, और कल वही वस्तु वही व्यक्ति आपको दुख देने वाला है, तैयार रहे। तो ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। ये यहां पे हमारे अनुसार कुछ चलता नहीं है संसार। कुछ समय के बाद तो सब कुछ छूट जाना है। और नारद जी जैसे जो महाभागवत हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो बार बार हमें जो है आकर संकेत देते हैं, बार बार हमें याद दिलाते हैं कि वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। वैसे तो हम रोज जो 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, उसमें चौथा नाम अपराध क्या है? वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। तो यहां तो खंडन किया, कर्म कांड, ज्ञान कांड, केवल विषय भांड। तो ये क्या नाम अपराध है? कोई प्रश्न पूछ सकता है। क्योंकि हम रोज ये चौथा नाम अपराध बोलते हैं, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, श्रुति शास्त्रों का खंडन करना। तो वेद श्रुति शास्त्र है और उसमें कर्म कांड है, तो उसका हम खंडन तो रोज ही कर रहे हैं, भागवत के प्रवचन में कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम उसका खंडन कर रहा है। तो ये क्या नाम अपराध है? तो यह खंडन करने का मतलब है कि इस कर्म कांड से हमारे जीवन का उद्देश्य जो है हमें प्राप्त नहीं होता है। हमारे जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो नहीं प्राप्त हो पाता है, इस वजह से खंडित किया गया है। नहीं तो अपने आप में वेदों का भाग है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाता है, हर व्यक्ति जो है भक्ति के स्तर पर नहीं आ पाता है। और जब तक नारद जी जैसे शुद्ध भक्तों का सानिध्य ना मिल जाए, तब तक नारद जी जैसे शुद्ध भक्त जब जाते हैं, या प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है, तब इस प्रकार की अज्ञानता घटती है। तब वो समझ पाता है कि कर्म कांड ज्ञान कांड जो है ये विषयों का भांड है, और सोने के प्याले में अगर जहर डाल दिया जाए तो वो अमृत नहीं बन जाता है, वो फिर भी सोना ही होता है, नहीं जहर होता है। तो सोने के प्याले में जहर डालने से वो सोना नहीं बन जाता है, वो जहर होता है। और इस वजह से क्या है, इसको जहर समझना चाहिए। तो समझाने के लिए कि ये जहर है, नारद जी जैसे जो महाभागवत हैं विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं पूरे ब्रह्मांड में, और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े राजा हैं उनको समझाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी बात बताई, इफ यू वांट टू हंट हंट अ राइनोसरस। अगर शिकारी करना है तो गेंडे का शिकार करो, गेंडे को अगर मार दिया तो जय जयकार होगी आपकी, और नहीं भी मारा तब भी जय जयकार होगी। अगर शिकार आखिर किसका है? गेंडे का शिकार है। तो राजा प्राचीन भरिष्य जो है वो गेंडे हैं, ही इज अ किंग, राजऋषि है। राजऋषि अभी बने नहीं बनेंगे, लेकिन धार्मिक व्यक्ति है, कर्म कांड के अनुसार कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है कि पशुओं की, कई पशुओं की बलि चढ़ा दी, पशुओं की हत्या कर दी उन्होंने, वो उन्होंने ठीक नहीं किया, उससे उनको जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होने वाला है।
और पूरा जीवन उनका जो है इंद्र तृप्ति में बीत गया। तो इसलिए क्या है कि नारद जी उनको कथा सुना रहे हैं, पुरंजन की कथा सुना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम सभी पुरंजन हैं। जब तक हम देह से आसक्त हैं तब तक हम पुरंजन बने रहेंगे। थोड़े थोड़ी मात्रा में हम सब पुरंजन हैं भक्त बनने के बाद भी। जब तक पूरी तरह से देहात्मक बुद्धि में नहीं उड़ जाते, हमें अपने आप को पुरंजन के ही छत्र छाया में, यानी पुरंजन के ही कैटेगरी में, उस विभाग में रखना पड़ेगा। तो ये पुरंजन की जो भावना से ऊपर उठना होगा हमें। स्त्री का आकर्षण पुरुष के लिए, पुरुष का आकर्षण स्त्री के लिए, ये संसार का नियम है, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये जो स्वाभाविक आकर्षण है पुरुष का स्त्री से या स्त्री से पुरुष का, इस स्वाभाविक आकर्षण को समाप्त करने के लिए नारद जी जैसे महाभागवतों का दर्शन करना और उनका सानिध्य प्राप्त करना बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। और ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत, जिन्होंने कितने सारे संसार में ऐसे प्राचीरी भरीश्वरत या पुरंजन जैसे लोगों का उद्धार किया श्रील प्रभुपाद जी ने। बॉम्बे में एक बार सेठी जी गए थे पहली बार आकाश गंगा में, हमारे इस्कॉन का टेम्पल था, जू में नहीं था उस समय, तो वहाँ आकाश गंगा में था और सेठी जी मिलने गए थे प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद से मिलने गए तो प्रभुपाद ने पूछा आप क्या करते हैं? सेठी जी ने कहा कि मैं बिल्डर हूँ। तो सुबह कितने बजे जाते हैं आप ऑफिस? उन्होंने कहा कि मैं सुबह निकलता हूँ, ब्रेकफास्ट करके 7:30-8 बजे निकल जाता हूँ और पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ। फिर शाम को क्या करते हैं? शाम को मैं घर वापस आता हूँ और घर आने के बाद परिवार के साथ टीवी देखता हूँ और उसके बाद डिनर करता हूँ और उसके बाद सो जाता हूँ। फिर सुबह उठ के फिर से ऑफिस जाता हूँ। प्रभुपाद ने कहा यू आर लाइक एन एनिमल, आप तो पशु हैं। तो प्रभुपाद ने सीधा उनको बोला ये तो पशु जैसा जीवन है। तो वो समझे, बोले स्वामी जी समझे नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, प्रभुपाद ने कहा पशु जैसे हैं, यू आर अ पशु। तो बोले आप क्या कह रहे हैं? जीवन भर किया कि आपने केवल खा रहे हैं और सो रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा सेठी जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा है, स्वामी जी गुरु जी कहते थे, वो गुरु जी ऐसा है प्रत्येक रविवार को हम लोग का एक राधा माधव संकीर्तन मंडल है, हम लोग प्रत्येक रविवार को हरिनाम भी निकालते हैं। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा हो गया, तो हमारे भक्त भी हरिनाम में जाते हैं, आपके साथ मिलकर हम लोग भी संकीर्तन करेंगे। तो इस तरह से सेठी जी को प्रभुपाद जी ने छोड़ा था और सेठी जी ने जो है अपना जीवन दिया श्रील प्रभुपाद जी के लिए। और कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार जब किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त होता है तो चमत्कार हो जाता है। और ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सत्य को बोलने से घबराते नहीं है। जैसे कई बार हम सुनते हैं शास्त्रों सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कि हमें सत्य बोलना चाहिए तो प्रिय बोलना चाहिए, पैलेटेबल बोलना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रिय नहीं भी होता है, अनपैलेटेबल भी होता है, सच बोलना पड़ता है। तो उसमें कड़वाहट भी होती है कई बार। जैसे एक बार इंडियन बिजनेसमैन एक दिल्ली में आया था बंगाली मार्केट में प्रभुपाद जी से मिलने के लिए। उसने कहा स्वामी जी मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज है, दिल्ली में फैक्ट्री है, हिसार में फैक्ट्री है, जयपुर में है, कई जगह पे फैक्ट्रीज है मेरी, लेकिन एक समय पर बहुत सारा धन है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे मकान हैं, बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन एक समस्या है। प्रभुपाद ने पूछा क्या समस्या है आपकी? तो उन्होंने कहा स्वामी जी मुझे नींद नहीं आती। प्रभुपाद ने कहा कि आपने बहुत लंबी लिस्ट पढ़ के सुनाई है मुझे, ऐसा करो आप ये सब जो है सामान मुझे दे दो, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। प्रभुपाद कहते ये सब मुझे दे दो, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो वो कहता है कि बिजनेसमैन कहता है, तो वो सोच में पड़ गया, नहीं ऐसा है स्वामी जी मुझे तो नींद नहीं आती, लेकिन क्या करूं? उन्होंने कहा देखो ऐसा है, कृष्ण को देने से तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं। और प्रभुपाद ने कहा ठीक है ऐसा करो। तो किसी डिवोटी को बोला प्रभुपाद ने, इनका आप जो है नेम एड्रेस नोट कर लो, इनसे फ़ोन नंबर ले लो, इनका कॉन्टैक्ट वगैरह ले लो। तो वो कहता है नहीं स्वामी जी इसकी की जरूरत नहीं है, जब आप बुलाएंगे मैं चला आऊँगा, इसकी ज़रूरत नहीं। वो देना नहीं चाह रहा था, अपना फ़ोन नंबर नहीं देना चाह रहा था। बोलता नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, जब भी आप बुलाएंगे मैं खुद आ जाऊँगा। तो प्रभुपाद ने कहा देखो कृष्ण को दोगे तो सुखी रहोगे, तो नींद आना शुरू हो जाएगी, है ना। आप तो आएंगे ही हमारे पास, लेकिन हम भी आपके पास आना चाहेंगे, तो ये नंबर दे दो अपना एड्रेस दे दो। तो प्रभुपाद ने छोड़ा नहीं, आखिर में से दे दिया, फिर अपना एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। तो प्रभुपाद सच बोलने में कभी डरते नहीं थे,
सत्यम ब्रूयात प्रियम। इसलिए चैतन्य भागवत में श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने कहा है, इफ यू वांट टू रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ। अगर आप परम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो सत्य बोलिए। किसी को खुश करने के लिए अगर हम समझौता करते हैं सिद्धांत में तो वो साधु का लक्षण नहीं है। किसी को कड़वा लगेगा, किसी को बुरा लग जाएगा अगर हम सत्य नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, वो अलग बात है कि इसको और कोई बैन कर दे कहीं पीछे से, उस तरह का नहीं। लेकिन कम से कम क्या है, सिद्धांत में समझौता नहीं करना चाहिए। हमें याद है एक बार एक बहुत बड़ा बिल्डर था, यहाँ पे आया था और उसके कई बिल्डिंग्स हैं गुड़गांव में, बहुत बड़ा बिल्डर है वो, उसके 5 स्टार होटल भी हैं। तो हमारे महाराज से मिलने आया था। हमारे महाराज ने पूछा कि क्या बिजनेस करते हैं आप? तो उन्होंने कहा मैं बिल्डर हूँ, बहुत सारी बिल्डिंगें बनाता हूँ, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल बिल्डिंग सब बनाता हूँ मैं। तो महाराज ने पूछा कि आपका कोई 5 स्टार होटल भी है? तो उसने कहा हाँ महाराज जी मेरा 5 स्टार होटल भी है। तो महाराज ने पूछा कि आप क्या उस होटल में बीफ बेचते हैं? तो उसने कहा कि हाँ महाराज मैं क्या झूठ बोलूं आपसे, बीफ भी बेचता हूं, क्योंकि नहीं तो हमारा होटल बंद हो जाएगा, लोग आएंगे नहीं फिर। तो महाराज जानते बोले क्या बोलेगा? महाराज ने बिल्कुल भी समझौता नहीं किया। महाराज ने कहा इसके लिए आपको नर्क जाना पड़ेगा। तो ये महाराज सीधा उसको मुंह पे बोला इसके लिए आपको नर्क जाना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि सच्चाई बोलने में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही साधु का कार्य है। साधु हृदय प्रभु का भी यही कार्य है कि अज्ञानता को काटे, अज्ञानता को दूर करे, अज्ञानता को दूर करके भक्तों को सेवा में लगाए। साधु का मतलब यही है, सच बोलना। किसी को यहाँ खुश करने के लिए बोले नहीं नहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरे प्रसाद की रहने की व्यवस्था है, आप अपना आराम से जीवन बिताइए। तो इस तरह का समझौता नहीं चलता है किसी को खुश करने के लिए। सच्चाई आपको बोलनी पड़ेगी। कड़वाहट जरूर होती है सच्चाई में। सच्चाई जब बोलते हैं तो वास्तव में क्या होता है, उस समय सर्जरी होती है, झिझोड़ के रख देता है वो व्यक्ति को। सच्चाई जो होता है, उसके अज्ञानता को जब काटा जाता है, उसके मन में चंचलता आ जाती है, वो हिलने लग जाता है, क्योंकि अभी तक वो निष्क्रिय अवस्था में है, जड़ अवस्था में है, सच्चाई को समझ नहीं पा रहा है। और जैसे उसके सामने सच्चाई आती है, बहुत भारी लगता है उसको, बहुत हैवी लगता है कि मेरे अज्ञानता को कोई काट रहा है। जिस तरह से डॉक्टर जब देखता है कि आपके हाथ में फोड़ा है, वो बोलता है फोड़े को मैं फूंक नहीं मारूंगा, मैं तो उसको काटूंगा, दर्द जरूर होगा लेकिन काटना ही पड़ेगा मुझे। तो अज्ञानता को काटना जो है बहुत जरूरी है। जिस तरह से श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज के पास नवद्वीप में एक गृहस्था व्यक्ति आए थे। उन्होंने कहा कि बाबा जी महाराज मुझे बड़ा दुख होता है, आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठे, आपके पास कोई ठीक से कुटिया भी नहीं है, गर्मी होती है, ठंड होती है यहाँ पर, तो आप ऐसा करिए, आप बाबा जी महाराज हमारे घर में आकर रुकिए, मैं आपके लिए सारी रहने की व्यवस्था कर दूंगा और वहां पे आप हमारे घर में रहकर गौर कथा करेंगे। बाबा जी महाराज ने कहा कि मेरा आपसे एक अनुरोध है। बोलते क्या? उसने ये भी बोला कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बोलते आप मेरा शिष्य बनना चाहते हैं तो एक कार्य करिए, आपके पास जितनी जमीन जायदाद है, आपके पास जितने भी घर हैं, आपका अपना परिवार है, सब छोड़ के जो है आप मेरे पास आ जाओ। तो वो एकदम घबरा गया, वो वहीं से भाग गया, उसी समय भाग गया, क्योंकि बाबा जी महाराज समझ गए कि इसके आने का जो उद्देश्य है और कुछ है। ये व्यक्ति साधु संग नहीं करना चाहता है, ये साधु संग का लाभ नहीं उठाना चाहता है, ये अपने ही उद्देश्य से आया है, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। इसलिए लोग अक्सर जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, हमें क्या है आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारा बेटा हो जाए, हमें हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, हमारी नौकरी लग जाए। एक बार प्रभुपाद जा रहे थे ट्रेन में, तो एक व्यक्ति आया, उसने ऐसे ही बोला था, उसने कहा स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए हमें। तो प्रभुपाद ने कहा आशीर्वाद चाहिए मेरा? बोलते हैं आप इनकी तरह बन जाओ। प्रभुपाद ने कहा आप इनकी तरह बन जाओ, यही मेरा आशीर्वाद है, दिस इज माई मर्सी। तो ये साधु संतों के पास जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। साधु संत जो है आपको कंफर्ट जोन से, सुविधा के क्षेत्र से बाहर निकालते हैं, उसमें दिक्कत होती है। और यही नारद जी कर रहे हैं। नारद जी यहाँ राजा परशुरी भरिष्यत को बोल रहे हैं सुविधा के क्षेत्र से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, परशेतागण आ जाएंगे, वो आके राज्य संभाल लेंगे, उसके बाद मैं चले जाऊंगा। नारद जी कह रहे तुरंत जाना होगा। नारद जी चाहते कि तुरंत निकले यहां से हो। तो इतना आसान नहीं है साधु संग करना। साधु संग का मतलब केवल
हियरिंग नहीं है, केवल श्रवण करना नहीं है, बल्कि मेन उद्देश्य उसका ये है कि श्रवण के माध्यम से हमने अज्ञानता को हम लोग काटे, आसक्तियों को काटे। हम जो सबसे बड़ी आसक्ति जो इस देश है, उस आसक्ति को जो है काटना जो है इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताई। इसलिए प्रभुपाद जो है बहुत स्पष्ट होते थे, स्पष्टवादी थे श्रील प्रभुपाद। इससे प्रभुपाद ने कभी भी जो है समझौता नहीं किया। देखिए एक बार क्या राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी, देखिए क्या है कि कई बार रूपक कथा के माध्यम से लोगों को समझाया करते थे, क्योंकि आनंद जी रूपक कथा सुना रहे हैं और प्रभुपाद जी भी रूपक कथा सुनाते थे समझाने के लिए। कई बार क्या होता है, व्यक्ति जो है कथा के माध्यम से समझ जाता है, रूपक कथा सुनाई जाती है। अगर व्यक्ति जो है इतना जो है क्रॉनिक नहीं है उसकी बीमारी, अगर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है किसी व्यक्ति की बीमारी, तो उसको उपमा दे के या रूपक कथा सुना के समझाया जा सकता है और वो व्यक्ति समझ जाता है। इसको है शिक्षा भी कहते हैं। प्रभुपाद यही समझाते हैं कि अगर बहू को समझाना है, सास अगर बहू को समझाना चाहती है तो बेटी को डांटना शुरू कर दो, तो बहू अपने आप समझ जाएगी। तो इसी तरह से क्या होता है, किसी और के बारे में कथा सुनाने से समझ में आने लगता है बुद्धिमान व्यक्ति को कि अच्छा ये मेरे बारे में है, ये शिक्षा मेरे लिए भी है। लेकिन अगर व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, उसकी बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर है, या लगता है कि बहुत ज्यादा आसक्त है देश से, अपने परिवार से, संसार से, और बहुत जड़ पकड़ ली है वो बीमारी, तो उस समय क्या है सीधे ऑपरेशन करना पड़ता है, जिस तरह से विदुर जी ने धृतराष्ट्र का किया। उसमें कोई रूपक कथा की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें तो डायरेक्ट ऑपरेशन की आवश्यकता है। रूपक कथा का समय पूरा समाप्त हुआ, अब रूपक कथा बहुत हो गई, अब तो हम ऑपरेशन करेंगे। इसी तरह देखिए नारद जी के साथ, नारद जी ने एक और इस तरह से स्वर्गलोक में मंदाकिनी नदी में जब नलकुबर और मणिग्रीव स्नान कर रहे थे, तो वहां पे भी नारद जी ने जो क्या किया था, नारद जी ने और रूपक कथा नहीं सुनाई। देखिए नारद जी देश काल पात्र के अनुसार जो है वो प्रचार करते हैं और शिक्षा देते हैं। और नारद जी ने वहां किया क्या था, नलकुबर मणिग्रीव को जो है शाप दे दिया, नग्न स्नान कर रहे हो यहाँ पे देव अप्सराओं के साथ स्वर्गलोक में, जाओ पेड़ बन जाओ। पेड़ बनने का शाप दे दिया। ऑफकोर्स नारद जी जैसे संत महात्मा जब शाप देते हैं तो वो भी दया उनकी कृपा है। तो नलकुबर मणिग्रीव को शाप दे दिया नारद जी ने पेड़ बनने के लिए, कहां पे, नंद महाराज के आंगन में। तो ऐसा शाप मिल जाए तो बहुत बढ़िया है कि नंद महाराज के आंगन में पेड़ बनना पड़ जाए, 100 दिव्य वर्षों के लिए पेड़ बने रहे वो अर्जुन वृक्ष के रूप में। तो ये नारद जी की कृपा थी, लेकिन नारद जी ने शाप दिया। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे जो ऋषि मुनि होते हैं वो शाप भी दे देते हैं सीधा, या फिर बहुत कड़े शब्दों का उपयोग करते हैं, कड़े शब्दों का या कटु वचन का उपयोग करते हैं। तो क्योंकि वो बीमारी जो है बहुत भयानक है, बहुत गंभीर बीमारी है, तो वो रूपक कथा से काम नहीं चलता कई बार। तो यहाँ तो राजा प्राचीन परिषद थोड़े बहुत धार्मिक जरूर हैं, क्योंकि कर्मकांड के अनुसार चल रहे हैं, बिल्कुल पशु तुल्य नहीं है, पशु की तरह नहीं रह रहे, कम से कम कर्मकांड के हिसाब से चल रहे थे। तो इस वजह से नारद जी ने रूपक कथा सुना दी। लेकिन यहाँ पे जैसे इसलिए जैसे रामचरित्र में भी लिखा हुआ है, उत्तर रामचरित्र में बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है जिसमें ये वर्णन आता है, वज्रात अपि कठोरानी मृदुनानी कुसुमाद अपि। तो ऐसे सब साधु संत होते हैं वो कई बार तो वज्र से भी ज्यादा जो है वो बहुत कठोर होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कमल का जो फूल होता है, ये पुष्प होता है, उससे भी ज्यादा जो है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। वही संत महात्मा जो है उनके हृदय में दया आ जाती है, कई बार दया प्रकट करते हैं और बहुत मधुर शब्दों के द्वारा किसी का हालचाल पूछते हैं और उसके ऊपर दया दिखाते हैं। लेकिन जहां पे कठोरता की आवश्यकता पड़ती है वहां कठोरता का प्रदर्शन भी करते हैं, यानी कि उस अज्ञानता को काटते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य तो यही बताते हैं हमेशा, वो ये कहते हैं कि प्रभुपाद जी हमारे मुंह में कभी तारीफ नहीं करते थे, सामने तो हमेशा हमें डांट ही पड़ती थी। बहुत ऐसे मतलब कम इंसिडेंट से, बहुत ही ऐसे बहुत ही कम परिस्थितियों में ऐसा देखा जाता था कि श्रील प्रभुपाद जो है किसी की तारीफ कर रहे हो मुंह में। अधिकांश जो है प्रभुपाद जो है कड़े शब्दों का उपयोग करते थे, और क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि ये लोग सहन कर लेंगे। तो नल कुंवर मणिग्रीव जो है देवलोक में रह रहे हैं, देवलोक में रहकर कुबेर के पुत्र होकर इस तरह का निर्लज कार्य वो कर रहे थे, ये नारद जी से देखा नहीं गया और नारद जी ने शाप दे दिया।
कठोर शब्द का उपयोग किया। और यहाँ पर नारद जी इतने कठोर तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन रूपक कथा के माध्यम से समझा रहे हैं। और राजा प्राचीरी भारीशर्ष कुछ हद तक समझ भी गए हैं। काफ़ी इंप्रूवमेंट है, काफ़ी सुधार है उनके व्यवहार में, उनके आचरण में काफ़ी सुधार आ गया है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया, आपका प्रदर्शन बड़ा अच्छा था, आपने जो कहा बहुत अच्छा लगा, बड़े अच्छे श्लोक कोट किए, प्रभुपाद जी को भी आपने कोट किया, लेकिन जहां मैं हूं वहीं रहूंगा, मैं देहात्मक बुद्धि से फिर भी नहीं उठने वाला हूं, मैं तो वैसे का वैसे ही रहने वाला हूं, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला मेरे हृदय में। आपने जो कहा वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, लेकिन व्यवहारिक रूप में जो है मेरे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। मेरी आसक्ति ज्यों की त्यों वैसे की वैसे ही बनी रहेगी, मैं जहां था वहीं का वहीं रहूंगा, अपने सुविधा क्षेत्र से मैं बाहर निकलूंगा नहीं। तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ पाएंगे? धृतराष्ट्र के साथ भी यही समस्या थी। धृतराष्ट्र जो है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया और लाखों करोड़ों सैनिक सब मारे गए, और धृतराष्ट्र फिर भी जो है वहीं रहने लगे। हस्तिनापुर छोड़ा नहीं उन्होंने, महल छोड़ा नहीं। और युधिष्ठिर महाराज की महानता देखिए कि युधिष्ठिर महाराज प्रातः काल उठ के जो है सबसे पहले क्या करते थे, धृतराष्ट्र के महल में जाते थे, धृतराज जी से मिलते थे और उनके चरण छू के अपने मस्तक पे लगाते थे, उनसे आशीर्वाद की याचना करते थे। इतना कुछ अत्याचार किया गया था उनके द्वारा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने अपने व्यवहार में किसी प्रकार की कमी नहीं लिया है। ये उनकी महानता, उनकी वैष्णवता थी युधिष्ठिर महाराज की। तो युधिष्ठिर महाराज हमेशा जो है सम्मान करते थे। लेकिन विदुर जी जब वापस आए, वो तीर्थाटन के लिए चले गए थे, इसलिए वो थे ही नहीं वहां पर, वो चले गए, वहां छोड़ के चले गए। और विदुर जी जब तीर्थाटन करके वापस आए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ है देख के कि धृतराष्ट्र अभी भी है महल में, अभी इनको जाना चाहिए वानप्रस्थ से लेके, जैसे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 500 ऊर्ध्वनि वनम व्रजेत, यानी कि वन में जाना चाहिए। 50 साल की उम्र हो जाए अगर आपके, तो क्या कर रहे हैं फिर घर में, क्या कर रहे हैं परिवार के साथ, आगे बढ़िए। इसलिए भगवान कृष्ण ने, देखिए भगवत गीता में ये बताया, चतुर्वर्ण्या मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः अत बुम्बिर ध्वजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः। ये वर्णाश्रम धर्म का जो विभाजन किया गया है समाज में, इसलिए किया गया है कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। वर्णाश्रम धर्म अपने आप में आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म का लाभ होता है, खासकर दैवी वर्णाश्रम धर्म का लाभ ये होता है कि ये आपको आध्यात्म की तरफ ले जाता है। क्रमशः धीरे धीरे ये दैवी वर्णाश्रम धर्म जो है आपको देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठाने लगता है। अगर आप साथ में साधना भी करो तो, कृष्ण की सेवा भी करो तो, दैवी का मतलब यही है। तो वर्णाश्रम धर्म में क्या है कि यही आशा की जाती है कि आप हमेशा पारिवारिक जीवन में लगे ना रहें। 50 साल की उम्र में आपको क्या करना चाहिए, आपको वन की तरफ जाना चाहिए। और जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं हिरण्यकश्यप को, क्या बोलते हैं, तत्साधुमन्य असुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया दशग्रहात। तो बता रहे हैं पारिवारिक जीवन में जो है आपका इंद्रिया, आपका मन उत्तेजित रहता है। और हे असुरों में श्रेष्ठ, आपको क्या करना चाहिए, हित्वात पातम घृहंद कूपम। ये जो आपका पारिवारिक जीवन है एक अंधे कुएं के समान है, इसमें तो जल भी नहीं है, सूखा है बिल्कुल। गिरोगे तो सर के बल गिरोगे तो बहुत गहरी चोट लगेगी और बाहर निकल भी नहीं पाओगे। और इसलिए क्या है कि इसको आप त्याग कर क्या करो, वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। आपको क्या करना है, ये छोड़कर वन जाना है। कहाँ जाना है, वृंदावन जाना है, ब्रज में जाना है, ब्रज में प्रवेश करना है, कृष्ण की सेवा में लगना है। तो ये आशा की जाती है। वृद्धावस्था जब निकट आने लगा है तो समझ जाइए कि कभी भी मृत्यु हो सकती है। बुढ़ापा जो है ये संकेत है, बुढ़ापा आपको बार बार सूचित कर रहा है कि आप मृत्यु के बहुत निकट हैं। अभी समय बर्बाद मत करो, क्योंकि बद्धजीव क्या चाहता है, बद्धजीव चाहता है कि वो इसी भौतिक शरीर में लगा रहे। इस शरीर को कोई भी बद्धजीव छोड़ना नहीं चाहता है, मनुष्य नहीं, कोई भी जीव। एक चींटी भी ले लीजिएगा, अगर आप छोटा सा भी अगर वहां कुछ रख देंगे या उंगली सामने रख देंगे, वो चींटी भागने लगती है, डर के भयभीत होकर भागने लगती है। क्यों,
उस देह से आसक्ति के कारण। जहां भी आसक्ति होगी वहां भय होगा। आसक्ति कारण है भय का। अगर आपको भय है संसार से, दुनिया से और अपने से, खुद से, शरीर छोड़ने से भयभीत हो अगर आप हो रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए आसक्ति है देहात्म बुद्धि के कारण। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधिकलत्रादिशु भौम यदि। तो इसलिए ये देहात्म बुद्धि के कारण है। कफवात को ही अपना मान लेना, वही समझ लेना कि यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरी वास्तविकता है। ये भ्रम होना कि मैं शरीर ही हूं और कुछ नहीं हूं, शरीर के परे कुछ नहीं हूं। यही तो आपके स्कूलों में, पाठशाला में सिखाया जा रहा है। यही आपके पाठशाला में, विश्वविद्यालय में सिखाया जा रहा है कि आप शरीर हो। बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है, बार बार आपको कन्विंस किया जा रहा है, बार बार आपको करप्ट किया जा रहा है, बार बार आपको कंफ्यूज किया जा रहा है कि आप ये भौतिक शरीर हो। यकीन दिलाया जा रहा है आपको कि आप देह हो। इसलिए बचपन से ही हम देखते, छोटा सा एक बच्चा होता है और वो बच्चा जो है, बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसको सिखाया जाता है, उसकी माँ के द्वारा सिखाया जाता है कि ये सब तुम्हारे हैं, ये पिता तुम्हारे हैं, ये खिलौना तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है। आइडेंटिफाई करो उससे, पहचान करो, समझो कि तुम एक पशु हो, पशु मतलब पशु तुल्य हो, समझो ये शरीर हो और शरीर के जो 4 कार्य तुम्हें करने हैं। बचपन से शिक्षित हो जाओ, तुम्हें क्या करना है, जीवन भर क्या करना है, बचपन से शुरू हो जाओ। कौमारामाचरित प्राज्ञों नहीं है, बचपन से ही शुभारंभ हो जाए इसका कि बचपन से सीखो खाना कैसे है, सोना कैसे है, बचाव कैसे करना है, संतान उत्पत्ति कैसे करनी है। पूरा प्रशिक्षण हम देंगे आपको, और ये प्रशिक्षण जो है जीवन के प्रारंभ से ही लेना होगा आपको। बचपन से यही तो सिखाया जा रहा है, हर बच्चे को यही सिखाया जाता है। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि तुम एक शरीर हो और शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करो। शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठशाला में जाओ, शरीर की आवश्यकता पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय में जाओ, शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नौकरी में जाओ, शरीर की आवश्यकता पूरा करने के लिए परिवार चलाओ, संतान उत्पत्ति करो, शरीर की आवश्यकता पूरा करने के लिए बैंक बैलेंस रखो, बैंक अकाउंट रखो, इन्वेस्टमेंट करो, इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदो, गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, फ्लैट खरीदो, उसके लिए लोन लो, दिन रात परिश्रम करो शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। ये सब शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तो है। कितनी बड़ी अज्ञानता है। ये तो भाग्यशाली जीव हैं, आप जैसे भक्त जो हैं भाग्यशाली हैं, जिनको प्रभुपाद जी जैसे भक्त मिल जाते हैं, या प्रभुपाद जैसे भक्त मिल जाते हैं, या उनके जो अनुचर अनुयायी मिल जाते हैं, वो आकर अज्ञानता दूर करते हैं और पहली शिक्षा देते हैं कि आप इस शरीर नहीं हो, आप तो जीवात्मा हो, आपका शाश्वत संबंध तो भगवान कृष्ण से है। तो कितने भाग्यशाली आप सोच के देखिए, कितनी बड़ी अज्ञानता से आप बाहर निकल रहे हैं, कितने बड़े इग्नोरेंस से आगे निकल रहे हैं। लेकिन अभी निकले ही हैं, आगे और बढ़ना है। हमने बहुत कुछ छोड़ दिया है, पकड़ना बहुत कुछ है, पकड़ना बहुत अधिक है, पकड़ना बहुत ज्यादा है, छोड़ा बहुत कम है। हम कई बार सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ नहीं छोड़ा है, बहुत कम छोड़ा है। पकड़ना बहुत कुछ है, कृष्ण की सेवा के लिए बहुत कुछ पकड़ना है, लंबा रास्ता है बहुत। तो ये बातों को ध्यान रखना चाहिए कि प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं। शास्त्र हमारे अज्ञानता को दूर कर रहे हैं। और विदुर जी जब आए धृतराष्ट्र के समक्ष, तो धृतराष्ट्र जो है उनको देखकर, धृतराष्ट्र को देखकर, धृतराष्ट्र शुरू से ही मोहित थे। भगवत गीता का शुभारंभ इसी से हो रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवा शैव किम अकुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, एकत्रित होकर कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। वो तो धर्म क्षेत्र है, पता नहीं हमारा क्या होगा, धर्म क्षेत्र में कैसे विजय हमारी होगी। मेरे और पांडु के पुत्र मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे थे वहां पे। जनस्य मोहो अयम हम ममेति। देहात्म बुद्धि के कारण धृतराष्ट्र जो है इस मोह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सब कुछ समाप्त हो गया। अभी देखिए विदुर जी के कटु वचन सुनिएगा। विदुर जी कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या सत्य बोलते हैं, बिल्कुल भी डर नहीं, बिल्कुल भय नहीं। एक राजा से कटु शब्द का उपयोग कर रहे हैं। साधु संत जो हुआ करते थे वो डरते नहीं थे कि ये राजा है, ये देश के सम्राट है,
बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, सच कहना होता है तो मुंह पे कह देते हैं। जैसे यहाँ विदुर जी कह रहे हैं, विदुर जी क्या कह रहे हैं, पहले मिलते ही विदुर जी ने, युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहले बहुत तारीफ की विदुर जी की। विदुर जी के कहते हैं कि जहां आप जाते हैं वो स्थान जहां आपके चरण पड़ते हैं, आप तो साक्षात तीर्थ स्थान हैं। विदुर जी की प्रशंसा की युधिष्ठिर महाराज ने। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि आप कहाँ कहाँ रहे, कैसे रहे, वहां रहने की व्यवस्था क्या थी, आपने प्रसाद कहाँ ग्रहण किया, कहाँ कहाँ भटकते रहे, कहाँ कहाँ भ्रमण करते रहे। तो विदुर जी के बारे में बहुत पूछ रहे, विदुर जी की प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज विदुर जी की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि आप तो साक्षात तीर्थ स्थान है, जहां कहीं भी आप जो है अपने चरण रख देते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। भवत विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत सेना गदावृता। तीर्थ स्थान को भी पवित्र करने वाले हैं आप। तो तीर्थ रात में ही बहुत सारे पाप होते हैं, उस तीर्थ स्थान को पवित्र कर देते हैं। जब शुद्ध भक्त वहां जाते हैं और शुद्ध भक्त जाके जब गंगा जी में स्नान करते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, तो वो गंगा जी को भी पवित्र करते हैं ऐसे शुद्ध भक्त। तो इस तरह से प्रशंसा कर रहे थे। और जब विदुर जी धृतराष्ट्र के समक्ष आए तो विदुर जी ने यहाँ पर बहुत कटु शब्द बोले हैं। और विदुर जी ने क्या कहा, उन्हें कहा कि तुरंत आप यहां से निकल जाओ, प्लीज गेट आउट। प्रभुपाद जी लिखते हैं प्लीज गेट आउट ऑफ हियर इमीडिएटली, डू नॉट डिले, विलंब ना करो। क्या आसन से चिपके हुए अभी तक, आंखें हैं नहीं तुम्हारे, अंधे हो, बचपन से ही अंधे हो और अभी भी चिपके हुए इस आसन से चिपके हुए सिंहासन में बैठे हुए हो, राज सिंहासन में बैठे हुए हो, है ना। कितने भयभीत लग रहे हो तुम, कितने भयभीत लग रहे हो तुम। और ये जो भयावह स्थिति है तुम्हारी, वो किसी सांसारिक व्यक्ति के द्वारा इसका हल नहीं मिलेगा तुम्हें। ये तुम्हारा भय जो है, इसको कोई सांसारिक व्यक्ति इसको दूर नहीं कर सकता है। भयभीत रहोगे हमेशा, यहां पे बैठे बैठे डरे रहोगे हमेशा। और फिर क्या कहते हैं कि आप समझिए, बोलते हैं कि परम भगवान ही स्वयं जो है काल के रूप में आ गए हैं। क्योंकि जो भगवान को स्वीकार नहीं करता है, मृत्यु सर्वहरश्चम, भगवान निश्चित रूप से आएंगे सबके पास, या तो स्वयं आएंगे या काल के रूप में आएंगे। कालो अस्मि, मैं काल हूं, मृत्यु सर्वहरश्चहम, मृत्यु के समय सब कुछ मैं हर लेता हूं, कुछ भी आपके पास बचेगा नहीं। तो विदुर जी कहते हैं कि काल के प्रभाव में क्या होता है, हमें शरणागत होना ही पड़ता है। अच्छा है कि पहले शरणागत हो जाए, गुरु की शरण में चले जाए, गुरु की आज्ञा का पालन कर ले, उसी में भलाई है। नहीं तो जीवन के अंतकाल में तो शरणागत होना ही पड़ेगा, काल के प्रभाव में आना ही पड़ेगा, ना चाहने पर भी। फिर क्या करेंगे हम, समाप्ति तो होने ही वाली है शरीर की, तो शरणागत तो होना ही पड़ेगा। या इस तरह से शरणागत हो जाए, ठीक ठीक शरणागत हो जाए, प्रेम से शरणागत हो जाए, या फिर जबरदस्ती आपको शरणागत करवाया जाएगा। उस समय क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो यहां बोला काल के प्रभाव से क्या होगा, आपका जो धन है, आपका जो सम्मान है, आपका जो परिवार है, आपके जो बच्चे हैं, आपका जो घर है, आपकी जो जमीन जायदाद है, ये राज सिंहासन है, ये पूरा साम्राज्य है, सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा प्रभु। कुछ नहीं बचेगा, आपका बैंक बैलेंस भी आपसे लूट लिया जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। और आपके परिवार के लोग पास खड़े होंगे, इंतजार करेंगे, बोलेंगे इस प्रॉपर्टी के पेपर्स में, विल में साइन करिए। शरीर छोड़ने से पहले इतना तो करके जाओ। तो बूढ़े व्यक्ति को कोई पूछता नहीं है, बूढ़े व्यक्ति को तो ओल्ड एज में भेज देते हैं। ये तो युधिष्ठिर महाराज की महानता है कि यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज की महानता है कि धृतराष्ट्र को उन्होंने भी सिंहासन में बिठा के रखा है, एक महल दिया है रहने के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। आज के समय में होता तो कहीं भेज देते ओल्ड एज होम में, धृतराष्ट्र अपने पिता भी नहीं है तो डायरेक्ट भेजो उनको, यहां रखा हुआ कूड़ा करकट घर में। बहुत ही भयावह स्थिति है भारत तो संसार में, बहुत बुरी हालत। यानी कि आधुनिक समाज में गायों की रक्षा नहीं होती है, ब्राह्मणों की रक्षा नहीं होती है, माताओं की रक्षा नहीं होती है, बूढ़े व्यक्तियों की रक्षा नहीं होती है, बच्चों की रक्षा नहीं होती है। ऐसी समाज को असभ्य समाज कहा गया है। जहां पे 5 लोगों की रक्षा नहीं होती है उसको असभ्य समाज कहा गया है, अनसिविलाइज सोसाइटी। कितना भी आप ज्ञान प्राप्त कर ले, कितनी भी शिक्षाएं प्राप्त कर ले, और इन 5 लोगों की रक्षा नहीं कर रहे आप, वो समाज असभ्य समाज है, अनकल्चर्ड सोसाइटी है वो।
लोग वहां पे ऐसे समाज में पशु की तरह जी रहे हैं। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके पिता, आपके भाई, आपके शुभ चिंतक, आपके बच्चे सब मर चुके हैं, सब जा चुके हैं, कोई नहीं बचा है, सब गए, सब चले गए, छोड़ के चले गए। और बताते हैं कि आपका शरीर दुर्बल हो गया है, आपका शरीर जो है वो दुर्बल हो गया, जीर्ण हो गया है, और आप किसी और के घर पे ठहरे हुए हैं। जानते हैं आप, ये आपका अपना घर नहीं है। आप सोच रहे हैं आपका अपना घर है, आप किसी और के घर पे ठहरे हुए हैं। बचपन से ही आप अंधे हो, विदुर जी कह रहे हैं, बचपन से ही आप अंधे हो, और हाल ही में आपकी सुनने की क्षमता भी कम हो गई है, आप ठीक से सुन भी नहीं पा रहे हो, आपकी याददाश्त भी कम हो गई है और आपकी बुद्धि भी जो है नष्ट होती जा रही है, आपके दांत हिलने लगे हैं, और आसपास कोई डेंटिस्ट भी नहीं है जो आपके दांत को ठीक करेगा। नकली दांत भी नहीं लगा सकते आप, तो दांत भी आपके गिरने वाले हैं जल्दी ही, जबड़े सारे हिल रहे हैं, आपका यकृत यानी कि लिवर वो भी जो है खराब हो चुका है, डिफेक्टिव है, जठराग्नि आपकी कमजोर हो चुकी है, कुछ आप पचा नहीं पा रहे हैं, सूप पी के जीवन निर्वाह कर रहे हैं। रॉकफेलर जो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी था अमेरिका का उस समय 1960s में, उसको आखिरी समय में सूप पीना पड़ा, बस वो सूप पी के जी रहा था, कुछ खा नहीं सकता था, कुछ पी नहीं सकता था, सिर्फ सूप, वेजिटेबल सूप पीता था। रॉकफेलर जो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी था अमेरिका का उस समय, है ना। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि आपका शरीर जो है जर्जर हो गया है, और कफ ने आपके शरीर को पकड़ के रखा हुआ है, कंठ आपका कफ, वात और पित्त से भरा जा रहा है। और साथ में क्या बता रहे हैं, लेकिन ये देखिए माया कितनी प्रभावशाली है, माया कितनी शक्तिशाली है कि प्रत्येक जीव जो है संसार में हमेशा के लिए रहना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जो है शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। इतना आसान नहीं है भगवान के धाम में जाना, हम सब इस शरीर से इतने आसक्त हैं, ये ग्रंथि इतनी प्रबल है, जड़ पकड़ चुकी है कि शरीर से अनासक्त करना किसी बद्ध जीव को ये बहुत ही कठिन है। जब तक अब एक शुद्ध भक्त का आश्रय नहीं लेते पूरी तरह से, तब तक हम इस अज्ञानता से बाहर नहीं निकल सकते, संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। और फिर क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार फिर और भी कठोर शब्द बोलते हैं कि यहां तो तुम एक घरेलू कुत्ते की समान रह रहे हो, यू आर लिविंग लाइक ए हाउस होल्ड डॉग, कुत्ते की तरह रह रहे हो, और भीम के द्वारा जो छोड़ा गया जो उच्छिष्ट है, झूठन है, उसको तुम खा रहे हो। ये भीम, जानते हो भीम ने क्या किया था? तुम्हारे दुर्योधन की हत्या की थी। तो दुर्योधन को मारा था, दुशासन को भीम ने स्वयं मारा था। भीम ने दुर्योधन और दुशासन दोनों को मारा था, और तुम आज उस भीम के दिए हुए भोजन, झूठे हुए भोजन के ऊपर जी रहे हो, या महल में बैठे हुए सिंहासन में। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हैवी शब्द बोले हैं बहुत विदुर जी ने। और फिर क्या बोलते हैं कि ऐसा तुच्छ जीवन बिताने की कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरों की दया के ऊपर जी रहे हो, तुम दूसरों की दया के ऊपर जी रहे हो, और उन लोगों के ऊपर तुम्हारा जो है जीवन निर्भर है, जिसको तुमने स्वयं मारना चाहा, अग्नि के द्वारा जहर देकर तुमने उन पांडवों को मारना चाहा, अज्ञातवास में भेज दिया, वनवास में भेज दिया, और आज ही तुम उनके दया पर जी रहे हो, ऐसा बोला। और आपने क्या किया? द्रौपदी जी का अपमान किया, भरी सभा में अपमान किया, और उन पांडवों का राज्य हड़प लिया, उनका धन हड़प लिया तुमने। विदुर जी कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? यानी कि आपके मरने की इच्छा नहीं है, आपके मरने की इच्छा नहीं है, क्योंकि आपको अभी भी क्या है? मान सम्मान चाहिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा चाहिए, ये साम्राज्य अभी भी चाहिए, ये आसन चाहिए जिसे आप बैठे हुए हो, इसको छोड़ना नहीं चाहते आप, ये सुविधा क्षेत्र से आप बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, आप इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। क्यों चिपके रहे हो यहां पे एक ही जगह पे, छिपकली की तरह? छिपकली तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन कहने का आशय ये है कि एक ही जगह पे आप बस टिक गए हो और वहीं पे अड़े हुए हो, वहां से क्यों नहीं बाहर निकलते? और उसके बाद फिर बोलते हैं कि लेकिन जो भी हो, ये सब अगर आसक्ति बनी भी रहेगी तो आपका जो शरीर है वो जर्जर होने वाला है, जीर्ण होने वाला है, मृत्यु तो आएगी ही आएगी। अगर आप अभी नहीं छोड़ोगे तो काल तो छुड़वाएगा ही। काल जब आएगा तो वो क्या करेगा? आत्मा को शरीर से अलग कर देगा। तब क्या करोगे आप?
साधु संगे सर्वशास्त्र गए, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। ये साधु संग है। जड़ भरत ने जैसे साधु संग दिया किसको? महाराज रघुगण को। महाराज रघुगण भी जो है वो पालकी में बैठ के जा रहे थे, और वो कह रहे थे, हे दुष्ट, पालकी ठीक से नहीं उठाता है, अंधे हो क्या? कैसे उठा रहे हो पालकी? वो क्या है, जड़ भरत देख रहे थे सामने चींटे चल रहे हैं, तो कभी दाएं जा रहे थे कभी बाएं जा रहे थे zigzag, और पालकी उनकी हिल रही थी राजा रघुगण की। और राजा रघुगण क्योंकि वो राजा भी थे और पालकी में बैठे थे, तो थोड़ा सा था ही अहंकार राजा होने का। वैसे जा रहे थे वो सत्संग के लिए जा रहे थे, लेकिन एक बार वो पालकी बैठ गए और 4 लोग उनको उठा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अहंकार हो गया। तो जड़ भरत के महानता को नहीं समझ पा रहे थे वो, तो जड़ भरत ने खूब सुनाया उनको बाद में। तो फिर पालकी से नीचे उतर के आगे दंडवत करने लगे। तो कहने का अर्थ यह है कि साधु संग में इतना जो है प्रभाव पड़ता है कि जैसे ही साधु संतों के बाद जानते हैं, तो साधु संतों से आशा ना करें कि वो हमें मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। साधु संतों से आशा ना करें कि हमारे लिए वो देहात्मक बुद्धि की बातें करेंगे। साधु संतों से आशा ना करें कि हमारे पास हमारे सामने हमारे समक्ष वो मनोरंजन की बातें करेंगे, एंटरटेनमेंट की बातें करेंगे, हमें खुश करने के लिए हमें हमारी प्रशंसा करेंगे। ये उनसे आशा ना करें ऐसे साधु संतों से, क्योंकि उनका एक ही कार्य है, हमारी अज्ञानता को दूर करना और हमें कृष्ण की सेवा में लगाना। और ये यहाँ पे विदुर जी कर रहे हैं। तो विदुर जी कह रहे हैं कि जैसे कपड़ा जब पुराना होता है तो फट जाता है, या उसको फेंक दिया जाता है, इसी तरह से शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा। और लेकिन जो व्यक्ति जो है विरक्त होता है, हाँ, अविचलित होता है, कौन? जो वास्तव में दूर चला जाता है, सबको त्याग के चला जाता है, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर, और ये समझते हुए कि ये देह जो है व्यर्थ है, इसका कोई कार्य नहीं रहा है, अब मुझे जीवन का अंतकाल बिताना है भगवत साक्षात्कार में। ऐसा व्यक्ति जो है अविचलित रहता है, ऐसा व्यक्ति का जो मन है वो शांत रहता है। फिर विदुर जी यही कह रहे हैं कि वास्तव में वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है? जो साधु संतों से समझने का प्रयास करता है कि मैं अपने कृष्ण भावना का विकास कैसे करूं, अपने आप को कैसे मैं जगाऊं और समझूं कि ये संसार जो है मिथ्या है, यानी कि जो जितने भी यहाँ पे संबंध है वो सब मिथ्या है, फॉल्सिटी है, और संसार में केवल कष्ट ही कष्ट है, दुखालयम अशाश्वतम। जो इस बात को समझता है, जो व्यक्ति इस बात को समझता है, तो फिर वही बोल रहे हैं कि और ऐसा व्यक्ति क्या करता है? भगवान की शरण लेने के लिए वो त्याग देता है। इसलिए अजामिल के जीवन में भी हमने देखा, अजामिल के जीवन में क्या देखा हमने? अजामिल को जब होश आया कि उसने गलती की है, विष्णुदूतों के सानिध्य से, विष्णुदूतों की संगति से अजामिल को भी होश आ गया और वो समझ गया कि हमारे वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है, और यमदूत वहां से चले गए। जैसे उसी शरीर में पुनः उसको जीवन मिला, तो अजामिल ने क्या किया? रंश मात्र में देरी नहीं की और घर के पीछे के रास्ते से सामान जो थोड़ा बहुत था उठाकर थैली लेकर वो पीछे के रास्ते से निकल गया हरिद्वार की ओर, केवल गंगा स्नान करने के लिए नहीं, वहां जाकर साधु संग करने के लिए, तो भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए। तो तब जाके उसका जो वास्तव में उद्धार हुआ, जब उसको वास्तव में जो है शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हुआ विष्णु दूतों की कृपा से, हरिद्वार में जाके जब है सत्संग में रहकर वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाया। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ पे सुझाव दे रहे हैं, विदुर जी कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए, उत्तरी दिशा की तरफ चले जाइए। बद्रिकाश्रम की तरफ गए थे ना, तो उस तरफ आप उत्तरी दिशा की तरफ जाइए और आपके किसी भी रिश्तेदार को पता नहीं चलना चाहिए, चुपचाप निकल जाइए आप। गांधारी को भी लेके साथ में चले गए थे वो। और नहीं तो क्या होगा कि कलयुग जो है वो बस बहुत नजदीक पहुंच चुका है, और कलयुग आकर सभी लोगों के अच्छे गुणों को जो है वो क्या कर लेगा? समाप्त कर देगा। सारी अच्छाई जो आपको दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत सब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि कलयुग आने वाला है। जल्दी निकल जाओ यहां से। तो धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र जो है उन्होंने विदुर जी के संदेश को स्वीकार किया, उनके उपदेश को स्वीकार किया, और तो उन्होंने तुरंत ही जो है महल त्यागा और निकल पड़े विदुर जी के कहने पर। तो विदुर जी की संगति का लाभ मिला। तो ये कुछ उपदेश हमें मिला है नारद जी की कृपा से, जिसको हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन में उतारें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो यहाँ पर बताया गया नारदोवाच। तो नारद जी कह रहे हैं, लेकिन नारद जी तो पहले से कह रहे हैं, श्लोक संख्या 2 से नारदोवाच ही चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ दोबारा आया नारदोवाच। इसका मतलब क्या है कि पहले उन्होंने जो कुछ भी बातें कही थी, अभी कुछ और बात बोलना चाहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं नारदोवाच। तो नारद जी कह रहे हैं, तो पहले उन्होंने मतलब बताया था इस विषय में कि भगवान की शरण लेना है और भगवान की शरण लेने से भय दूर हो जाएगा। लेकिन अब वो फिर भी नहीं भगवान की शरण लेना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ भी बने रहें तो क्या नुकसान है, अगर लाभ नहीं होता है तो हानि क्या है, चलो यहाँ पर भी बने रहें। तो उनको जो है अब नारद जी भय दिखा रहे हैं कि यहाँ रहने में बहुत भय है, इसलिए वो दूसरा उन्होंने विषय शुरू किया है कि यहाँ रह करके आप सोचो नहीं कि हाँ करना है, सोचते रहो, निकलो, जल्दी निकलो। जिस प्रकार से अब जो है एक दूसरा कथानक वो प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि उनको अब देर नहीं करना है, निकलना है, भागना है। तो वो एक बहुत इमरजेंसी की जो घटना है वो नारद जी सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझनी है कि राजा प्राचीन बरही के आदेश से ही उनके जो 10 पुत्र प्रचेता लोग हैं वो वन में गए, उनके ही आदेश से गए हैं। और वो जो है 10,000 साल तक जो तपस्या कर रहे हैं, तो ये भी फल जो है, ये भी गुण राजा प्राचीन बरही का ही है। ये तो बचपन से वन में नहीं गए, ये तो घर में आसक्त रहे, लेकिन फिर भी इनके आदेश से जो इनके 10 पुत्र हैं वो जो है वन में गए और अभी 10,000 साल तक वो करते रहेंगे। तो ये भी जो उनका जो है गुण है, ये राजा प्राचीन बरही का ही है। उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे पिता ने मुझे वन में नहीं भेजा या मैं वन में नहीं गया तो तुम लोग भी वन में मत जाओ। तो वो तो गए वन में और पिता के आदेश से ही गए वन में। तो भगवान जो है फिर कृपा करते हैं, इसलिए नारद जी को भेजा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी को भक्त बनाता है और भक्त बनने की प्रेरणा देता है तो उसका भी भक्त बनना निश्चित है। जैसे सुनीति माता ने जो है ध्रुव को वन में भेजा, तो सुनीति का विमान है वो पहले गया, ध्रुव महाराज का विमान बाद में गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी बड़ी सूक्ष्म बातें हैं कि भगवान इनको नारद जी को इनके पास भेज रहे हैं कि तुम निकलो, तुम्हारे पुत्र जो है तुमसे आगे ना जाएं, तुम अपने पुत्रों से आगे हो जाओ। इस प्रकार से तो पुत्र जो है उनके वापस नहीं आए, अभी वो राज्य करने के लिए वापस नहीं आए, और इन्होंने जो है घर छोड़ दिया, मंत्रियों पर राज्य जो है सौंप करके पुत्र जो है घर छोड़ दिया, अपना महल छोड़ दिया और वन में चले गए। तो ये विशेष भगवान की जो योजना होती है। हरे कृष्णा।